everyone, welcome to Unmute. I am Neha and today we are going to talk about beauty trends, confidence in women. Beauty has changed through these last 3 decades or 4 decades we could say. So I am sitting with this woman and she's a veteran in this industry. She's been into the beauty industry for 3+ decades and she's changed enormous lives and inspired numerous women around. So let's quickly welcome Mrs. Preeti Kapoor on the show. Hi Preeti aunty, how are you? Yeah, fine. बहुत Welcome to the show. Thank you. तो प्रीति आंटी पहले ये बताइए कि इतने साल हो गए आपको इस फील्ड में और 3+ डेकेड से आप ब्यूटी इंडस्ट्री में हो और आपने इतना लोगों को चेंज किया है, तो कैसा काशीपुर उस टाइम पे था जब आपने यहाँ स्टार्ट किया था और आज कैसा? इतने पहले की बात करती हूँ तो बहुत चेंज तो डेफिनेटली बहुत आया है काशीपुर में, है ना। पहले के लोगों की सोच थोड़ा अलग थी। हमारे पार्लर्स को लेके या सैलून को लेके ना पहले सोच थोड़ा सा अलग थी कि यू नो चीज़ जैसे पार्लर वाली टाइप से। अब काफ़ी चेंज आ गया लोगों में, है ना। मतलब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में भी तुम्हें बताऊँ यदि तो आप पहले आज से मतलब 20-25 साल पहले ना बेटा इस इंडस्ट्री को या इसको ना बड़ा ही थोड़ी वैसी निगाह से लोग देखते थे। अच्छा। पार्लर को लेके। हाँ जी। लेकिन अब चूंकि इतना पढ़े लिखे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आजकल के इतना एजुकेटेड बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये ना अब एक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। राइट। तो ये ब्यूटी इंडस्ट्री बन रही है लोगों के। हमारा काशीपुर तो छोटा सा है, मतलब ठीक है, और जब आप बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाओ तो लोगों ने इसको एक पूरा इंडस्ट्री के रूप में बिजनेस बना रखा है। अच्छे लोग इसको बिल्कुल सैलून्स की चेन बना रहे हैं और बिल्कुल मतलब पूछ नहीं सकते हो। और जहाँ तक आप इनकम की बात करते हो, इसमें क्या इनकम है, तो इतने ज़ीरो है कि मतलब हम लगा भी नहीं सकते इतने ज़ीरो की इनकम। तो है चेंज तो है बहुत अच्छा चेंज तो। हाँ, और इवन काशीपुर में मुझे लगता है पहले मतलब लोग इसको सिर्फ ऐसे लग्जरी लेते थे कि कोई कभी जा रहा है। अब वो एक नेसेसिटी बन गई है। बिल्कुल। तो हर बंदे को सैलून तो जाना ही जाना है। इवन मेन ऑल्सो मुझे लगता है खाली इस चीज़ को लेकर तो बहुत चेंज अवेयरनेस आ गई है। मे बी इसकी वजह सोशल मीडिया भी हो सकती है। लोग जैसा देखते हैं आजकल तुम्हें पता है, यदि किसी के घर में एक शादी का फंक्शन आया या बुकिंग या आई शादी, सबसे पहले भाग के सैलून बुक करना है। राइट। सिर्फ नॉट ओनली फॉर ब्राइड्स, सारे घर वालों के रिलेटिव्स के मेकअप्स हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो ये काफ़ी चेंज है इस तरह से। तो ब्राइडल ट्रेंड में क्या चेंज हुआ? अब इतने साल आप तो कर रहे हो, कब से ब्राइड्स कर रहे हो? अब तो पहले लड़कियां चीज़ों में इजीली जैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, अब आजकल लड़कियां बहुत रिजिड है कि नहीं ऐसा ही चाहिए। तो वो कैसे आपको लगता है कि डिफरेंस आया है? बहुत डिफरेंस आया है। पहले की ब्राइड्स को जैसे मतलब मैं चाहती थी मैं कर लेती थी, है ना। अब नहीं ऐसा। अब लड़कियां वही जैसा देखती हैं इंस्टा पे देख रही हैं, आई वॉन्ट लाइक दिस टाइप ऑफ लुक, दिस टाइप ऑफ लुक। बहुत चेंज सेलिब्रिटीज से इंस्पायर होके। कभी कभी हमारे सैलून में नेहा, मेरी एक बार एक ब्राइड आई थी, अच्छा, जिसकी खुद की बेटी की शादी है। अच्छा। तो उसका भी मेकअप मैंने किया। ठीक है। तो मैंने उसको स्पेशली कहा था, देख तू मेरी पहली ब्राइड थी वो, मैंने कहा था तुम्हारी ना बेटी की शादी का मेकअप ना मैं करूँगी। ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़े उसकी प्लेजर की बात होगी। और देहरादून जाके किया था मैंने उसकी बेटी की। इतना अच्छा लगा था मैं कि, लेकिन जिस समय उसकी माँ का मैंने मेकअप किया था, बिल्कुल चुपचाप, उसे कुछ नहीं पता इतना कि बस जैसे आंटी कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और ये वो। अब की ब्राइड ऐसी नहीं है। अब उनको पता है सब चीज़ कि क्या होता है, कैसे होता है। और ये एक तरह से अच्छी बात भी, अवेयरनेस तो खैर अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं अपनी ब्राइड से भी कभी बात करती हूँ, जैसे अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है। सपोज बुकिंग आई, ठीक है, तो मैं बहुत चीज़ें पहले ही पॉइंट्स बना के लिख लेती हूँ। सब कुछ ब्राइड को खुल के बताना है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इस तरह से सारी बातें। और कुछ मैं क्या बताऊँ, उससे ज़्यादा 100% तो उधर से ही आता है। लोगों को पहले से ही वो सारा अपना सर्च करके आते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये अच्छी बात है। हाँ, तो कोई बुराई नहीं है। सही बात। अवेयरनेस तो बहुत बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल।
तो इसमें सोशल मीडिया का, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत आजकल लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, रोल है, तो इन्फ्लुएंसर्स जो पर्टिकुलरली ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों से लोग ज़्यादा बेनिफिट मिलता है लोगों को उनकी मतलब कंटेंट को देख के, या ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं? आपको क्या लगता है? देखो, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड को लेकर, ठीक है, तो उसको ये प्रमोट करते हैं। हाँ, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ, देखो इन्फ्लुएंसर जो बोल रहा है ना, वो हमेशा सही नहीं है, है ना। तो जो भी चीज़ खरीद रहे हो आप लोग इंस्टा को देखकर, मैं अपने स्टूडेंट से भी यही कहती हूँ, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें उसने यूज़ की है तो तुम्हें भी खरीद लेनी है। हाँ, राइट, वो तो एक ब्रांड है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्फ्लुएंसर से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी है, बट कहीं ना कहीं उसको लेके लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं ये करूं वो करूं। फिर ना मैं बहुत प्यार से बिठा के अपनी ब्राइड को, या जिस किसी का भी मेकअप हो रहा हो, या स्किन से रिलेटेड की बात करूं, तो मैं उनको अच्छे से जब समझा देती हूँ चीज़ों को लेकर, तो उनकी वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो इन्फ्लुएंसर से कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, बेनिफिट कम होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शंस भी मुझे लगता है बहुत है। मतलब हर इन्फ्लुएंसर एक ब्रांड को प्रमोट कर, कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं मार्केट में, आप क्या खरीदोगे। और मज़े की बात सुनो, एक इन्फ्लुएंसर एक बार कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, राइट, दूसरे ब्रांड ने उस चीज़ को अच्छा नहीं बताया, तो उसके लिए भी तुम वही बात कह रहे हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। उनको तो पैसे मिल रहे हैं, जिससे कोलैब हो रहा है, वो सिंपल वो कर रहे हैं। जैसे विटामिन सी सीरम की बात करें, तो कोई तो कहता है विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है, लगाओ, है ना। लेकिन जो कोई ऐसा ब्रांड है वो बताता है कि विटामिन सी सीरम सबको नहीं लगाना भाई, इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं, देखते हैं और बस एक यूज कर लिया, चाहे वो सूट करे, चाहे वो सूट करे ना करे लोग। और ज़्यादा मतलब वही अभी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मेकअप में आ गई हैं गर्ल्स, नई पढ़ी लिखी सब कुछ है। तो नई जनरेशन से आपको क्या लगता है कि जो आ रही हैं लड़कियां, उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत इस चीज़ में अच्छे हैं? देखो, नई जनरेशन में एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है, थोड़ा सा स्किन केयर को लेके भी अवेयरनेस आई है थोड़ी सी। जो पहले के समय में, जो आप आज से 40-45 वाली लेडीज़ हैं, उनमें फिर भी इतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नई लड़कियां, नई जनरेशन में थोड़ी अवेयरनेस आई है स्किन केयर को लेके, है ना। उसकी वजह सोशल मीडिया भी है, या लोग देखते हैं स्किन कैसे ठीक हो, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। स्किन केयर को मैं ज़्यादा देखती हूँ, स्किन केयर को लेके अवेयरनेस आई है। और कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको बहुत ख़राब लगती है आज की जनरेशन में? मतलब चीज़ों को वही है कि इतना इन्फ्लुएंस है कि मुझे यही यूज़ करना है, ये जो करे जा रहे यूज़ है ना, ये भी नहीं पता कि ये हमें सूट कर रही है नहीं कर रही है। सब जो एक ट्रेंड चल रहा है उसे बस हाइलोनिक का चल रहा है तो करना ही लेना है, कितना करना है, बस इसके लिए तो मतलब थोड़ा सा एजुकेशन भी। और आजकल सबसे अच्छी चीज़ है, आप गूगल पे देख लो, चैट जीपीटी, एआई, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आप उसमें देख लो, अपनी स्किन के बारे में भी इनफैक्ट डाल दो कि आई हैव दिस टाइप ऑफ स्किन, सो कौन सा प्रोडक्ट मुझे जाएगा, ये वो आप उनसे सलाह ले सकते हो। किसी अच्छे सैलून में जाके एक्सपर्ट से राय ले सकते हो। यदि उसके साथ आप रहते हो तो अच्छा रहता है, और करना भी चाहिए, और लड़कियां आजकल कर रही हैं ऐसे बात। और छोटी छोटी जो टीनेज गर्ल्स हैं, अब तो ये भी बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत अर्ली ईयर से लोग आना शुरू कर देते हैं सैलून पे। बहुत छोटी भाई, अभी तो मैंने एक 13 साल की बच्ची आई थी, अपने माँ के साथ आई थी, उसकी छोटी सी मेकअप किट थी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो उसी के लेवल की थी, बट थी सब चीज़ें। मैंने कहा, उसकी माँ ने कहा इसकी अपनी किट है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो सेफ होता है वैसे इतने छोटे बच्चों को, मतलब टीनेजर्स पर्टिकुलरली? वो बेसिकली उसमें क्या था, मतलब लिप ग्लॉसेस थे, थोड़ी सी इस टाइप की नेल पेंट्स थी, हाँ कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जैसे कॉम्पैक्ट वगैरह रखा था, ठीक है। अब उनको नहीं पता कॉम्पैक्ट क्या होता है, तो मैंने उनकी माँ को बोला भी कि ये चीज़ें ना अभी से इन बच्चों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। थोड़ा ब्लशर है, टिंट्स है, इस टाइप की चीज़ें फिर भी लगा लो, बट नॉट कि ना ये जो कॉम्पैक्ट होता है बेसिकली लूज पाउडर, उसमें टैल्क वगैरह होती है, टाइटेनियम्स होते हैं, तो ये स्किन में अभी जो स्किन की जो बैरियर, देखो मेकअप से क्या होता है, मेकअप अच्छे ब्रांड का यूज़ करें तो स्किन में फिर भी इतना हार्म नहीं होता, लेकिन
आजकल कोई भी ब्रांड का चल रहा है, यूज़ कर रहे हैं लोग, तो ये नहीं पता ना उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे हमारी स्किन को कैसे हार्म पहुंचा सकते हैं। हार्म इन द सेंस कि हमारी स्किन में ना एक लिपिड बैरियर होता है। अच्छा, ठीक है, जो चीज़ों से बाहर की चीज़ें जो हम आउट सरफेस लेयर पे यूज़ करते हैं उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। अब जब हमारा लिपिड बैरियर ही ब्रेक हो जाएगा इस टाइप से यूज़ करके, या फिर बहुत लोगों को यही अवेयरनेस नहीं कि मेकअप तो मैंने कर लिया, रात में उतारा भी नहीं, ऐसे ही सो गए, वो और नुकसान है, वो और नुकसान, फिर अंदर जाएगा, स्किन में पेनिट्रेट होगा। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। और हाँ जी, और नहीं आजकल जैसे मैं भी यही सोच रही थी कि जैसे मेरा आजकल मैंने अपने सैलून में ही ना थोड़ा सा एकेडमी शुरू की है अपनी, जिसमें बच्चे आ रहे हैं, बड़े यंग बच्चे भी आ रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से इसको कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी भी कि इसके थ्रू ये भी बताना चाहूँगी कि मैं अपनी जर्नी जैसे तुमको बताऊँ, हाँ जी, कि मैंने ये कोर्स किया था 89, अच्छा, 88-89 में मैंने ये कोर्स स्कूल ऑफ शहनाज से किया था। अच्छा, ठीक है, तब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जैसे हमें यहाँ आके रीलोकेट होना पड़ा, है ना। तो मेरे पास कम से कम ये एक स्किल थी, है ना, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत करके, और आप देख ही रहे हो ना ऐसे स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं पहुँची। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी ना कि कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल स्किल लड़कियों में होनी चाहिए, बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। कब कहाँ कैसे आपको यूज़ हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब तो ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट अर्निंग हो, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे पास टीचिंग का भी था, इनफैक्ट मैंने 1-2 जगह रिज्यूमे भी अपना दिया था, बट उस समय नहीं मंजूर था, गॉड को, भगवान को मुझे इस फील्ड में लेके आना था। तो मैंने अपना स्टार्ट किया। तो मैंने जो अपना स्टार्ट किया था, जो स्टार्ट करने का मेरा तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि मैंने एक स्टेप सर्विस दी थी उस समय। हाँ, वहाँ से स्टार्ट करके मैंने एक क्लाइंटल बिल्डअप किया अपना, फिर मैंने अपना छोटा सा पार्लर खोला, उसके बाद धीरे धीरे उसको सैलून में कन्वर्ट किया। फिर अब चूँकि थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम थोड़ी सी होने लगी है, तो मैंने सोचा इतना कुछ 30 साल का है एक्सपीरियंस, तो क्यों ना थोड़ा सा सोसाइटी को भी वापस किया जाए। तो इसलिए मैंने अपनी छोटी सी एक एकेडमी शुरू की है, जिसमें बच्चे भी आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जितना आप जैसे लोगों को ट्रेन करते हो और गर्ल्स आगे जाके फिर खुद एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट ठाकुर द्वारा में मेरी एक स्टूडेंट है, वो अपना सैलून खोल रही है। अच्छा। तो कह रही थी कि मैम आपसे ही मतलब आपको आना है ओपनिंग के लिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है, अच्छा लगता है। देखो एक समय था, मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ, जब हम काम करते यंग थे, कर रहे होते ना, तो ये लगता है यार मैं जो कर रही हूँ, मैं मतलब दूसरों को क्यों सिखाऊं, वो भी ये स्टार्ट कर देगा, ये वो। लेकिन अब इस एज में आने के बाद या मैच्योरिटी आ जाने के बाद ऐसा लगता है नहीं, जितना हो सके सिखाओ, बढ़िया सिखाओ, अच्छे से सिखाओ, है ना। फिर अब समझ भी आ जाती है यार, ठीक है, मान लो मैंने किसी को सिखाया, उसको सैलून खोला, अब मेरे लेवल तक आने में उसको भी तो इतने साल लग जाएंगे। एक्सपीरियंस तो फिर आपका एक्सपीरियंस तो मैटर हमेशा ही करता है ना। बिल्कुल। तो अब वो चीज़ नहीं आती। हाँ, शुरू में ऐसी आती थी। हाँ जी, अपनी बातें, अपने सैलून की बातें, अपने लूप पोल्स में क्यों किसी को बताऊँ। मे बी मैच्योरिटी की कमी थी शायद इसलिए, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अब लगता है नहीं, जो भी है बहुत ही अच्छे से एजुकेशन के साथ सिखाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, स्टाफ को भी मैं इतना ट्रेन करती हूँ, मैं कहती हूँ देखो जो भी कर रहे हो सही करो, है ना, एजुकेशन के साथ करो। क्योंकि अब भैया चैट जीपीटी, गूगल, सोशल मीडिया, इसमें सब कुछ खुला हुआ है, कुछ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी लगा रहे हो, हमेशा कुछ भी लगा दोगे किसी को। मतलब क्लाइंट पूछता है, अवेयर है क्लाइंट अब उतना, और जब क्लाइंट पूछेगा कि आप ये क्यों लगा रहे हो, और आपको नहीं पता है, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। तो मैं अपने स्टाफ को भी खूब ट्रेन करती हूँ, इंग्रेडिएंट्स को लेके भी ट्रेन करती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी फेशियल यूज़ कर रहे हो, तो इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है,
किस स्किन को जाएगा, कैसे जाएगा, है ना, कैसे तो जाएगा बताते हैं बच्चे ऐसे। तो सारा ट्रेनिंग में आप सिखाते बिल्कुल 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 सिखाती हूँ मैं अच्छे से। तो ऐसा एक ब्यूटी प्रोडक्ट आप मुझे बताओ, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस जो बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन ओवर हाइप्ड है। जैसे मैं बात करूं आजकल ट्रीटमेंट्स, हाँ जी, मैं थोड़ा लीक से हट के बोलूँगी, हाँ। लेकिन ये जो आजकल चल रहा है केराटिन, हाँ, बोटॉक्स, हाँ, नैनोप्लास्टिया, हाँ, ये मेरे हिसाब से हाइप तो बहुत है, जहाँ देखो वहाँ वही नैनोप्लास्टिया हर कोई कराना करा है, रहा है, राइट, बोटॉक्स कराना है हाँ, मुझे। हाँ। अरे भाई ये आपके बालों का क्या हाल कर रहा है ये नहीं पता होता है ना। सही राय दो, मैं फिर से वही बोला ना, हाँ। एजुकेशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ हाँ। स्किन को आप अपने क्लाइंट को यदि सही गाइडेंस करते हैं ना, हाँ। तो क्लाइंट समझता है इस चीज़ को, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रीटमेंट ही इतने हाइप है, और मेरे हिसाब से ये आपके बालों को खराब कर रहे हैं। खराब करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, देखो सी, ये जो बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ये बेसिकली आपके बालों में एक बिना रिपेयर किए हुए एक प्लास्टर कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो बालों में तो आपके एक प्लास्टर हो गया, बाल हाँ, तो अच्छे हो गए, अच्छे हो गए, बट अंदर ही अंदर वो बाल तो रिपेयर हुए नहीं थे ना। हुआ था। जब ये खुलते हैं, हाँ, जाते हैं, तो हाँ। आपके बालों को वाट ही लगा देते हैं, बहुत डैमेज होता है। बहुत डैमेज करते हैं। आप बहुत अच्छे सैलून्स में जाओ ना बेटा, तो मैंने ये देखा, लुक्स है, हाँ। गीतांजलि, बड़े बड़े सैलून्स में जो ब्रांड्स हैं हाँ जी, ना, हाँ। उसमें से ये ट्रीटमेंट हट आउट हो चुके गए, हैं, हट एग्जैक्टली, अब नहीं करते वो लोग, अब मना नहीं। कर देते वो हैं कहते हैं रिचुअल्स करो, हाँ। अच्छे बेस्ट रिचुअल्स पे जाओ, स्पास पे जाओ, आप अपने हेयर को ट्रीट करना है तो अच्छे से कुछ मॉइस्चराइजिंग दो अपने बालों को, अच्छे से, है ना? अच्छे से आप उसमें नरिश्ड करो उसको, तो ना कि आप उसको एक मेकअप कर दो, और कुछ दिनों के बाद वो हाँ, मेकअप निकल गया, बाल पहले से और खराब हो जाते हैं। या तो उसको मेंटेन करते रहो। अच्छा। जो लोग केराटिन करा रहे थे तो कराते रहो, अच्छा, कराते रहो, हाँ, 3 महीने हो गए, अगेन करा लो। तो मुझे तो खैर ये वो चीज़ें बहुत पसंद नहीं है। अब क्लाइंट मांगता है, क्लाइंट तो आया, उसने बोला नैनोप्लास्टिक, अच्छा मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर देगा, कोई और करता है ना। सबको तो इतनी एजुकेशन है नहीं, समझ नहीं है, कोई और नहीं तो कोई और कर देगा। और इवन इसमें प्रोडक्ट्स भी बहुत हल्के भी यूज़ करते हैं कई लोग, क्योंकि रेंज मतलब हर सैलून की वेरिएट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सस्ती केराटिन, बहुत सस्ती भी करते हैं लोग। फिर मैं समझाती हूँ, मैं तो समझा देती हूँ, मैं कहती देख लो भाई, हमारे यहाँ तो मैं तो अच्छा यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे भी उसी एटमॉस्फेयर में बैठना है, हाँ, जहाँ केमिकल हो रहा है। बिल्कुल, हमारे बच्चे भी यहीं बैठे हैं, हमारे ड्रेसर भी यहीं पे हैं। मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करती हूँ। हाँ, इसमें आते हैं बहुत से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसकी छोटे पार्लर्स में करते हैं। मैं तो भाई कहूँगी कि ये करना एक तरह से अपने हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुनिया है, कर रही है, करती रहती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी आप अपना बता रहे थे जैसे कि आपने ऐसे आपका फैमिली में टर्न आया और आपने फिर स्टार्ट किया अपना सैलून, तो उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस टाइम पे जब आपको मिली, आप ये बात मुझे 90s की बता रहे हो, तो 90s में जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तब यहाँ पे काशीपुर में तो ऐसा था ही नहीं, माहौल की लेडीज काम करती थी, तो आपको कैसा लगा, मतलब सोसाइटी वाइज लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, फैमिली ने, और आपको कैसा लगा? इसके लिए मैं काशीपुर को थैंक्स देना चाहूँ। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ के लोग, हाँ, या फिर मेरा लक कह लो, या मेरी किस्मत कह लो, जो भी कह लो, बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा। बहुत। मैं, चूँकि वही बात है ना, देखो नेहा, मैंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया, डिपेंड ये करता है ना, उससे फर्क पड़ता है। मैं अच्छी फैमिली से थी, कोर्स भी कर रखा था, बट ये उस समय सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं आते ही और बूम बड़ा सा एक सैलून खोल लो, पार्लर खोल लो, ऐसा भी नहीं कर सकती तब उतने ट्रेंड भी नहीं थे, ट्रेंड भी नहीं था सैलून्स के। लेकिन मैं जहाँ भी जाती थी, जैसे भी करती थी, हमेशा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। मे बी मेरी पर्सनैलिटी की वजह से, वे ऑफ टॉकिंग, काम करने का तरीका मेरा, हाँ। तो इसके लिए तो मैं काशीपुर को बहुत थैंक्स बोलूँगी। सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, कभी मुझे दिक्कत नहीं आई। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ रहे हैं, तो मुझे हमेशा एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती थी पहले तो, क्योंकि हस्बैंड साथ में थे हमेशा हर जगह। और
इनफैक्ट इसी के साथ साथ मैंने एक और सर्विस सेक्टर में अपना वो किया था। हमने एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप भी खोली थी। अच्छा। वो भी एक तरह का सर्विस सेक्टर था, जो अभी हमने अपने ब्रदर इन लॉ को दे दी है। वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम इस समय। तो सर्विस सेक्टर के जितने भी काम होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से मेहनत की जाए ना तो सक्सेस ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है ना। मैंने बहुत ही ईमानदारी से अपना 100% दिया, लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा लगता, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं हैप्पी हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे ये क्या कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं। मैं थोड़ा सा लो हो जाता है कभी कभी, किसी दिन तो बहुत एनर्जी सी रहती है मुझे, होती होगा बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाना है सब लोग, किसी दिन थका थका सा रहता है शरीर, अब चूँकि एज भी हो रही है तो थोड़ा लो लगता है। लेकिन नहीं, हर दिन मुझे लगता है कि पैशन में कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतने सालों में कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं बहुत हो गया, मैं छोड़ दूंगी, या मतलब बंद करना है? अभी ऐसा नहीं। कभी नहीं हुआ? अभी तो नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी बल्कि मैं और कुछ सोच रही हूँ। अच्छा। और अच्छा करूँ, कुछ और करूँ, कहीं कुछ अच्छी सी मास्टर क्लास मुझे मिले। अभी भी सीखने का मेरा वो नहीं हुआ है। मुझे लगता है नहीं, कुछ और अच्छा नया ट्रेंड क्या चल रहा है उसको मैं देखूँ, करती रहूँ, करती रहती हूँ। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप अपना बताओ, इतनी आपने ब्राइड्स रेडी करी और इतना, कोई ऐसा आपका कि लास्ट मोमेंट बिल्कुल मतलब सब खराब हो रहा था और आपने उसको ठीक करा हो, या मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन को हैंडल करा हो, ऐसा कोई? पैनिक सिचुएशन से याद आया, एक बार ब्राइडल का ही बताती हूँ। ब्राइडल थी, उनके साथ कोई आई थी। अच्छा। मेकअप हो गया, सारी डील पहले ही हो जाती है हम लोगों की, तो भाई ये है चार्जेस, ये है वो, जो भी सब डायरी में सब नोट डाउन हो जाता है। तो जाते उनका शायद मैं एडवांस आ गया था। अच्छा। उनसे अमाउंट लेना था। ठीक है। थोड़ा तो कभी कभी ऐसे देखो, हर बंदा एक जैसा, सब तो अच्छे नहीं होते ना, कुछ होते भी ऐसे थोड़ा चालाक टाइप के, ये वो सोच के। उनको ना उनके दिमाग में ये था कि मुझे ऐसे ही ब्राइड ले जानी है, इन्हें पेमेंट नहीं करना है। अच्छा, मतलब वो सोच कर पहले से पेमेंट नहीं करना है। थोड़ा सा जब वो लेडी आती है, मेरे ख्याल से इस बात को हो भी गए 10-12 साल ही हो गए होंगे शायद। वो आती है, वो काम में कुछ नुक्ताचीनी निकालना, आपके लाइनर ऐसे हैं, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनफैक्ट पता है नेहा, बहुत सी चीजें मुझे क्लाइंट ही सिखा के जाते हैं। अच्छा। उसके बाद से मैंने अपने मेकअप रूम में आउटसाइडर को बंद ही कर दिया। हाँ। मैं पहले पूरा मेकअप कर लेती हूँ, ठीक है, फिर होने के बाद बुलाती हूँ। अब देख लो, अब कुछ कमी ज्यादा लगे तो मैं ठीक कर सकती हूँ। साथ बैठा है उसको तो सिर्फ यही काम है। या ब्राइड की फ्रेंड्स हो, या कोई भी वैसे, नॉट अलाउड, आप बाहर ही रहें। या कोई 1-2 मिनट के लिए आए, मान लो कुछ ऐसा काम, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हो, आओ और जाओ। हमारे स्टाफ को भी पता है कि मैम का जो मेरा रूम है उसमें ऐसे नहीं जाना किसी, ठीक है। तो उसका था वो, कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है ना, जब वो आती है तो आपको ना एक वाइब सी क्रिएट हो जाती है, आपको पता लग जाता है। पता नहीं, मुझे तो पता लग जाता है, मे बी हमारा भी पब्लिक डीलिंग का सेक्टर है तो हमें पता लग जाता है। तो कुछ भारीपन सा लगा उसके आने से, है ना। तो चलो खैर, एनी हाउ मेकअप हो गया, अच्छा हो गया। फिर हमारी मैनेजर ने कहा कि पेमेंट, तो कहती है कि बहुत देर हो रही है, हम लोगों को ना बिल्कुल फेरों का टाइम हो रहा है। अच्छा। ऐसा है, पेमेंट आपका आ जाएगा। अच्छा। तो फिर एक, नहीं मैम ऐसा नहीं होता, आपको पेमेंट तो आज ही करना है, ये वो करके। और हम जानते भी नहीं थे उनको, कहीं बाहर से थे वो लोग, जो भी था। मुझे नहीं करना था तो नहीं करना था। तो बोले कि ऑनलाइन कर दीजिए मैम, ऐसा कुछ तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो नहीं, मेरे ऑनलाइन नहीं चल रहा है, ये वो करके। आप घबराइए नहीं, आप कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, इस तरह से ये वो करके बहुत ही सीन सा क्रिएट कर रही थी। फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने उनको समझाया, मैम ऐसा नहीं होता है, देखो इस तरह से ऐसा तो होता नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, सही बात है, ये थोड़ी खाना खाने के बाद अब मैं खा ली पेमेंट कर दूँगी, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा आया, वैसे मुझे गुस्सा कम आता है जिस हिसाब से वो द वे ऑफ टॉकिंग थी उनकी ना। मैंने कहा मैम ऐसे नहीं जाने दूंगी ब्राइड को, आप भी बैठो, मैं भी यही बैठूँ। फिर बहुत जब 2-4 बार इस तरह की बात हुई, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकला,
अच्छा एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन आपको 5,000 और दे देते हैं। अच्छा। फिर मुझे और गुस्सा आया। हाँ। फिर मैंने कहा यार आपने समझ क्या रखा है, सही बात है, इस तरह से। हाँ। फिर इसने फ़ोन ऑन किया होगा, मंगाया पेमेंट उसने मंगाया। अच्छा, फिर पेमेंट करके ले गई। फिर वो मुझे अजीब सा लगा। फिर उसके बाद से मैंने एक और नियम बनाया कि पेमेंट एडवांस आएगी, कि जैसे एंट्री करो पेमेंट पहले कर दो। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सी चीज़ें हमें क्लाइंट ही सिखाते हैं। हम इतने कूल थे, हमें इतना नहीं, इतना दुनियादारी का नहीं इतना पता था। धीरे धीरे क्लाइंट ही सिखा देते हैं। ये तो चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जनरली देखो काशीपुर छोटा शहर है, शहरदारी भी है हमारी, है ना। ऐसा कभी ऐसे तो मुझे कोई अपने काम में कभी इस तरह कोई पैनिक सिचुएशन तो आई नहीं। एक ये वाली आई थी तो मुझे याद था, ये वाला तो बताया आपको। अच्छा, एक चीज़ वो बताओ जो मतलब आज भी आप जब सैलून जाते हो तो आप एक्साइटेड होते हो किस चीज़ के लिए? मैं जब जाती हूँ अपने सैलून पूजा पाठ करके, बस यही सोचती हूँ अच्छे अच्छे लोगों से भगवान मुझे मिलने को मिले आज। अच्छे लोग आए, जो भी आए अच्छे लोग आए। एक्साइटमेंट रहती है, काम को लेके एक्साइटमेंट रहती है, स्पेशली जिस दिन कलर का अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा। जिस दिन कलर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं उस दिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। ब्राइडल तो ठीक है, एक आम तौर से मेकअप्स का कोई इतना नहीं है, लेकिन कलर के अपॉइंटमेंट्स में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज कलर का है, 3 अपॉइंटमेंट्स है कलर के, तो उसमें थोड़ा सा क्योंकि क्रिएटिविटी है इसलिए अच्छा लगता है। तुम्हें एक बात बताऊँ, जब 15-20 साल पहले की बात बता रही, जब मेरा पार्लर था छोटा सा, एक समय वो भी था जब मैं ब्राइडल होती थी ना, शाम होती थी, मुझे हॉल सी होने लगती थी। आज मेरा ब्राइडल मेकअप है, पता नहीं कैसे करूँ, कौन सा फाउंडेशन लगाऊंगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। फिर जब हो जाता था तो अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब उस समय इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको डर सा लगता था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ तो इतनी स्किन पे आप वर्क कर चुके हो कि अब तो आपको देख के पता चल जाता है। लेकिन हाँ, उस समय होता था कि आज मेरी ब्राइड है, घबराहट सी होती थी अंदर से, ऐसा लगता था। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती है। हाँ, हर उसमें है। तो शुरू में लगता है। जैसे अब आपको इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो पहले का कोई एक ऐसा ट्रेंड जो आजकल रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो अच्छा लगता, मतलब आपको कोई ब्यूटी ट्रेंड या कोई ऐसा पर्टिकुलर मेकअप का कुछ ऐसा जो आजकल की जनरेशन को अच्छा लगता बट लेकिन अब आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जैसे जो पहले की ब्राइड में इनोसेंट पन होता था ना, अब वो नहीं है, वो कहीं मिसिंग है। यदि वो हो इस समय तो एक नेचुरल ब्यूटी आती है। लेकिन भाई आजकल तो क्या बिंदास लड़कियां होती हैं। बिल्कुल। कई बार मैं मेकअप दे रही होती हूँ, जल्दी भेजो फ्लावर, अरे भाई नहीं अरेंज हो पा रहा है, मुझे नहीं पता, जहाँ से भी लाओ, जैसे भी लाओ, जिप्सी फ्लावर लाना है तो लाओ। मैच वही करेगा, वही चाहिए। जो वे ऑफ टॉकिंग, क्योंकि इतना वही है अगेन मोबाइल्स और ये सब, हर कुछ तो इतना खुल चुका होता है। हर रिश्ते लड़कियों को पहले ही पता होता है कि मेरी सास का नेचर कैसा है, मेरी फूफा सास का या जिसका भी, सब उनको पहले से पता है। कुछ भी नया नहीं होता उनके लिए। अभी तो सिर्फ मोबाइल के क्या, अब तो जाके भी ससुराल में सब पहले से ही क्या कहते हैं ना, ट्रायल बेसिस पे सब हो जाता है। वो भी बहुत ट्रेंड हो गया आजकल। तो वो चीज़ जैसे तुमने कब पूछा ना कि कुछ पहले जो चीज़ होती थी ना, एक डर, एक सहमापन, एक नेचुरल सा जो एक ब्राइड में होता था, वो बहुत मिसिंग है। तो उसकी वजह से ना, एक तो तुम देखो शादी की एज इतनी बढ़ती जा रही है। अभी कल ही परसों एक ब्राइड आई है हमारे पास जिसकी बुकिंग हुई है। मैंने तो उसी से पूछा शादी किसकी है। मुझे रियलाइज हुआ होगा क्या पूछी। वो किसी उसके साथ ना एक छोटी सी लड़की थी, होगी 13-14 साल की। तो मैं किससे पूछती किसकी शादी, मैं उसी से पूछ लिया शादी किसकी है। आंटी मेरी शादी। अच्छा। जॉब कर रही है बैंगलोर में, है ना, चश्मे मोटे मोटे लगे हैं। अब आप बताओ क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है। वो तो फर्क ठीक है, हमारा तो काम है, हम तो उसको भी ब्राइड बनाएंगे ही,
तो इतनी एज, मेरा कहने का मतलब शादी की एज इतनी बढ़ती जा रही है तो वो नेचुरल ब्यूटी और ये सब कुछ मिसिंग। और दूसरी चीज़ ना, शादी के बाद भी लोगों में वो चीज़ पता नहीं आजकल तो मुझे नहीं दिखती, जो एक खिंचाव और एक वो चीज़ ना, पता नहीं। तुम सही कह रही हो, कहाँ जा रहा है ट्रेंड कुछ नहीं पता। अच्छा, मान लीजिए अगर ये सारा मतलब मेकअप नहीं हो, कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस एक वुमेन में किस चीज़ से आना चाहिए? मतलब एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। एजुकेशन। एजुकेशन, यदि आप एजुकेशन आपको हर जगह पे करता है, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भाई बहुत बन सवर के मेकअप करके और अच्छे कपड़े पहन के कहीं खड़े हो जाओ और आपको बात करने की भी ढंग तमीज़ नहीं हो, है ना, आप एजुकेटेड नहीं हो, कैसे वहीं एक एजुकेटेड बंदा, एजुकेटेड पर्सन खड़ा हो तो 100 के बीच में अलग दिखेगा। एजुकेशन जो कॉन्फिडेंस दे देगा, आप कितना भी सुंदर हो जाओ, मेकअप भी कर लो, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा से एजुकेशन को सपोर्ट करती रही हूँ, और सही भी है। सही है, बिल्कुल ज़रूरी है बहुत। और एक लास्ट क्वेश्चन, फिर एक छोटा सा राउंड और करेंगे। तो मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री बेसिकली चल ही उसी वजह से रही है कि मेकअप और उस चीज़ का लोगों में बहुत बहुत क्रेज है। तो अगर लोगों में ये चीज़ चेंज हो जाए कि इंटरनली हम सुंदर है और हमें कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी, आपको क्या लगता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले का ज़माना वापस आ जाएगा। तो ब्यूटी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? हाँ, नहीं भाई, ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस इंडस्ट्री को कभी भी बंद नहीं होने देंगे। कभी भी बंद नहीं होने देंगे। ये नहीं तो ये और कुछ और किसी और तरीके से आती रहेंगी। वो आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। तो ब्यूटी इंडस्ट्री तो आज के हिसाब से मुझे लगता है सबसे बूम पे यही चल रही है। और वो अचानक से तो पट्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सोच भी लोगों की चेंज नहीं होगी। एक ये है हमारा छोटा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन राउंड है, अनम्यूट द ट्रूथ राउंड। इसमें आपको मैं क्वेश्चंस, आपको मोस्टली 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर करने हैं। अगर कहीं एक्सप्लेनेशन करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, बट मोस्टली क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। नेचुरल हेयर, नेचुरल ग्रे हेयर कॉन्फिडेंस है या कॉम्प्रोमाइज है? कॉम्प्रोमाइज है। नहीं रखने चाहिए मतलब? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों, जब है चीज़ें तो मैं कवर करके ही रखूँ। अच्छा, ग्लास स्किन का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड है या एक्चुअली होती है ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करके? नहीं, ये एक ट्रेंड है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ग्लास स्किन में बेसिक, ज़्यादा लंबा तो आंसर नहीं, कोई बात नहीं। ग्लास स्किन में बेसिकली पील यूज़ करते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं आपको ग्लास स्किन का बता देती हूँ। जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, ग्लास स्किन ग्लो, बहुत ग्लो लाइक ग्लास स्किन, ठीक है, कोरियन बेस्ड। तो ये बेसिकली हमारी स्किन को एक तरह से डैमेज कर रहे हैं। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है, इसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वो पील बेस्ड होते हैं सब। तो स्किन बेसिकली एक नेचुरल बेसिस पे पील होती है। स्किन डेड स्किन निकालती रहती है, ठीक है। तो एक नेचुरल बेसिस पे वो एक नेचुरल है, वो पील होती रहती है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी पील यूज करके सेकंड थर्ड लेयर को निकाल देते हैं। तो जब वो निकल जाती है तो स्किन लुक लाइक बेबी स्किन, अच्छी है। अच्छा, हमारे इंडिया में ना इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, कि मैं उसे सनस्क्रीन लगा के रखूँ, मैं धूप में ना जाऊँ, मैं कवर करके रखूँ, ये तो हम करते ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, पिगमेंटेशन, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है इसके बारे में, थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, वो इससे दूर रहते हैं। अच्छा, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। नो। सोशल मीडिया से विमेन ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही है या इनसिक्योर? कॉन्फिडेंस ही रहती है सोशल मीडिया से, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनको। बोटॉक्स एट एन अर्ली एज 30-35 नॉर्मल है या अननेसेसरी है? बोटॉक्स फॉर स्किन लिफ्टिंग या हेयर के लिए? स्किन के लिए। स्किन के लिए इट्स नॉर्मल है या
नॉर्मल है या अननेसेसरी? अननेसेसरी है, जरूरत नहीं है इतनी अर्ली कोई एज ज़रूरत नहीं, इतनी अर्ली एज में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं बोटॉक्स के लिए 2 लाइन और बोल देती हूँ कि ये जितनी जल्दी आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, जैसे ही छोड़ते हैं इसको उतनी ही जल्दी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आप अपने ये फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस को देख लीजिए, ये पुराने समय की मुमताज़ और आशा पारेख और इस टाइप की, मतलब मुझे नहीं लगता मेरी मम्मी की एज की वो भी होंगी, यदि होंगी भी तो, है ना। मेरी मम्मी की तो बहुत अच्छी स्किन है बिना बोटॉक्स के, उनकी स्किन तो बहुत ज़्यादा है, इस तरह से देखो तो अजीब सी लगती है, वो जस्ट बिकॉज आप छोड़ देते, क्योंकि बोटॉक्स की भी एक लिमिट होती है। अच्छा जी, आप हर समय नहीं कर सकते कि बहुत ही एकदम से स्किन उसको बोटॉक्स वाले इंग्रेडिएंट को झेलने के लिए भी आपकी स्किन में थोड़ा लिपिड्स होने चाहिए। अच्छा, तो एक समय के बाद जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो आपको बोटॉक्स नहीं करा सकते। जी, ये भी होता है इसके साथ। एक ऐसा क्लाइंट जो आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप नाम ले सकते हो तो? ऐसे तो कुछ हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको हम कभी नहीं भूलेंगे, बहुत सारे हैं अच्छे हैं, जो भी हैं अच्छे हैं। इंस्टाग्राम से प्रमोशन ज़्यादा अच्छा है या वर्ड ऑफ माउथ होनी चाहिए मार्केटिंग? वर्ड ऑफ माउथ हमेशा ही अच्छा रहा है। मेरा तो है ही वर्ड ऑफ माउथ, मेरा तो कहीं कोई होल्डिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं है आज तक, बट ठीक है जो भी है। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक आपको याद है? ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स कोई किसी ने दिया हो आपको बहुत साल पहले या रिसेंटली भी दिया हो? आप जैसी एज है वैसे दिखती नहीं अच्छा, आपके बेटे की भी शादी होगी मैंने कहा भाई बेटी की भी शादी होगी, सच है ये भाई अच्छा लगता है सुन के। बिल्कुल एक ऐसा ब्यूटी रूल जो आप खुद फॉलो नहीं करते? नाइट केयर रजीम ओवररेटेड है या मतलब ज़रूरी है? ज़रूरी है ज़रूरी नाइट केयर होना चाहिए। एक एज आने के बाद तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल, भी ये अलग बात है कि मेरी स्किन थोड़ी सी गॉड गिफ्टेड ठीक ठाक है। तो मैं भूल जाती हूँ या कभी कर लिया कभी नहीं किया। मॉर्निंग रूटीन तो मैं फॉलो करती हूँ, रात वाली में थोड़ा मकारी कर जाती हूँ, लेकिन करना नहीं चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ऐसा डर आपका जो आज तक आपने मतलब ओवरकम नहीं कर पाया आप उसको, किसी बात का कोई? ऐसा तो कोई डर है नहीं मेरे अंदर ऐसा कोई डर जिससे मैं ओवरकम नहीं कर पाई हूँ, ऐसा कोई डर नहीं। 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन होना चाहिए या बेसिक 1-2 स्टेप? 10 स्टेप जिस दिन लागू हो जाएगा कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा जितना मिनिमम हो, बट हो ज़रूर, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर कंसिस्टेंसी मैटर करती है बजाय स्टेप्स की। एक सच आपके बारे में जो सिर्फ आपके क्लोजेस्ट लोगों को पता है एक सच मेरे बारे में? हाँ, इमोशनल हूँ, थोड़ा सेंसिटिव हूँ, जल्दी से आ जाती है लोगों की बातों में अच्छा, आपको आपके लिए ऑनेस्ट फीडबैक कौन देता है? सुमित मेरा बेटा आयुषी मेरी बेटी। अच्छा, दोनों आपको ऑनेस्टली बताते हैं? बिल्कुल, आयुषी खास तौर से। हाँ, मेरी बेटी। प्रोफेशनली ऑल्सो, पर्सनली बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन जी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, अपना पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करना या एक बिजनेस को चलाना? पीस ऑफ माइंड रहेगा तभी बिजनेस चलेगा, है ना। तो पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड ही डिस्टर्ब है, माइंड सेट नहीं है, माइंड में स्ट्रेस है इतना, बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। दोनों में आपको बहुत अच्छे से बैलेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल, दोनों मतलब पीस ऑफ माइंड, मतलब पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी भी चीज़ को। और एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, विमेन स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए तो मैं हमेशा कहना चाहूँगी कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर डेवलप करो। फ्यूचर में कब कहाँ कैसे
काम आ जाए, कुछ पता नहीं होता, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी इंडस्ट्री में आओ, इसी फील्ड में आओ, एक प्रोफेशनल स्किल्स हर लड़की को बिल्कुल ज़रूरी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन तो है, अच्छा है, अच्छी जगह है, अपना अलग रोल है, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल स्किल्स ज़रूर रखनी चाहिए जो आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी बना सके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच।